देखिए वीडियो 4, ये है वीडियो 4, बायोट-सावर्ट लॉ का ये है वीडियो 4। ठीक है, वीडियो 4 है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आपको भी प्रैक्टिस करने में मज़ा तो आ ही रहा होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज 100 टाइम्स द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 100 टाइम्स द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो हम जिस चार्ज को हमें निकालना है फील्ड ना, वो कहता है कि 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो मान लें कि वो चार्ज जो है, जो एक्सी है, वो है 100 ही है, यानी कि 100 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम है, इतना चार्ज है। द चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज 100 टाइम्स द चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। कितने रेडियस वाले सर्किल पे है? तो 0.8 मीटर। इसका जो रेडियस दिया हुआ है 0.8 मीटर। ये मीटर में दिया गया, ऐसा यूनिट में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 मीटर दिया हुआ एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब थोड़ा सा सुन के, क्वेश्चन सुन के आपके माथे का नस जो सूख गई होगी कि हमें करंट देना चाहिए था, चार्ज देना चाहिए था, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया। चलिए फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी 100×10⁻11 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस दिया हुआ है, आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये एक सर्कल है, इतना तेजी से घूम रहा है, इतना तेज घूम रहा है, 1 सेकेंड में इतना राउंड मार दे रहा है। आपको पता है कितना तेज चल रहा है? मैं अगर ऐसे सिर्फ मतलब कॉन्शियसनेस के लिए अगर सोच के देखिए कि एक ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बाप रे, सुन के नस फट जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, हिंदी में पता नहीं कितना होगा, लेकिन इतना राउंड ये मार रहा है, ये इतना राउंड मार रहा है। तो बताइए कि फील्ड एट द सेंटर पे कितना होगा? इस सेंटर पे फील्ड कितना होगा? इस सेंटर पे फील्ड कितना होगा? अब तो दिमाग की नसें तो सब फट जाएगी। अब आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से 45 बनाने हैं, 5 को छोड़ देना है। समय आपके पास 1 घंटा ही है। अगर एक क्वेश्चन में अपने 1 मिनट से ज़्यादा लगाया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए, एग्ज़ाम में चार्ज निकालने का जो फार्मूला होता है आईटी होता है। चार्ज निकालने का जो फार्मूला होता है आईटी होता है। हमें करंट कहीं दिया नहीं है, तो हमको लगता है क्या ये करंट, क्या हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं? ये चार्ज है, ये आईटी है। ठीक है, तो चार्ज बटा में टी निकाल देंगे, करंट हो जाएगा। अब टी तो हमें दिया नहीं है, तो कह सकते हैं क्या कि टी जो है वो फ्रीक्वेंसी को उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी को उल्टा होता है। अगर टी को हम ऊपर कर दें, अगर हम टी को हम ऊपर कर दें, टी को हम लोग ऊपर कर दें, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी, अब करंट क्या निकालना? करंट के बारे में चार्ज है क्यू, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब बन जाएगा फार्मूला। चलिए, क्या था? म्यू आई बटा में 2r, ये था ना। अब इसको लिखिए, यहाँ पर रखिए। म्यू का वैल्यू कितना होता है? म्यू का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, आई में रखिए। चार्ज कितना है? इंटू में 100 इंटू 1.6, चार्ज के बराबर कितना है? 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा ये वैल्यू लिखिए, इंटू में 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, याद रहेगा सामने, 2r। ठीक है, लिख दिया आपने। अब लिखिए 2, फिर r कितना है? 0.8। कुछ छूट नहीं रहा है ना? चलिए अब बनाइए, इसको काटिए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट हटेगा तो ये सीधा 8 दूनी हो जाएगा 16, ये दो कट जाएगा, 1 मिनट में हुआ।
अब यहाँ पे लिखिए 4 पाई इंटू में 100, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी तो छूट रहा है ना, 10⁻11, फ्रीक्वेंसी भी तो छूट रहा है ना। मैंने क्यू का लिखा, एफ का वैल्यू लिखा, क्यू का वैल्यू लिख दिया, एफ का लिखा नहीं, फ्रीक्वेंसी यहाँ है, इंटू 10⁻11। इस -90 वाला को नीचे लाए तो काटने के लिए थोड़ा आसान रहता है, फिर ये -7 वाला को भी नीचे लाए तो काटने में आसान रहता है, ठीक है। अब काटिए तो 11 से 9 गया 8, ठीक है, कट गया, ये 2 गया 5, ये 2 से 1 और 5, 8 5 13, 8 5 13 हुआ ना। तो 4 पाई इंटू 10⁻13, ठीक है, -13 हुआ ना, चाहे हाँ चलिए -13 हुआ। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये भी हो जाएगा, इतना टेस्ला। एक आंसर होगा 12.56 इंटू 10⁻13 टेस्ला, एक आंसर ये भी होगा, मैंने इसको लिखा। एक और तरह का आंसर होगा, एक और तरह का आंसर होगा कि 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू में 10⁻6, जैसे अलग कर दिए, 13 है, ये भी 6 7 13 ही होगा ना। क्या इतना को हम म्यू लिख सकते हैं, इतना को हम म्यू लिख सकते हैं, माइनस टेस्ला। एक ये तरह का आंसर हो गया। एक और हो सकता है, इसको हम माइक्रो लिख सकते हैं, म्यू माइक्रो टेस्ला, एक तरह का ये भी आंसर हो गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, मैंने कन्वर्ट करने के लिए सिखाया आपको कि इतना तो है, अगर ऑप्शन में दिख जाएगा तो अगर इसको भी मल्टीप्लाई करके तो 12.56 में आता है। 13 को हम 7 निकाल के, ये म्यू के बराबर है, म्यू के बराबर इतना ही होता है ना, म्यू के बराबर कितना होता है, ये होता है, तो इसमें से बचेगा 6। 6 को भी माइक्रो लिख सकते हैं ना, सॉरी म्यू 0 माइक्रो टेस्ला, म्यू नॉट माइक्रो टेस्ला, ये भी एक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।